केवल 6 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। तो मैं 12 घंटे ही पढ़ूँगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। नई साल आएगी, उस दिन से तबाही मचा दूँगा। नया दिन है, नया एक मौका है अपने पास रीराइट करने का। कुछ बड़ा सोचिए, इस साल और बड़ा सोचिए मतलब। कौन-सी सब्जेक्ट को पहले कवर करना है, कितनी बार रिविज़न्स नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो का उद्देश्य नहीं है, ये 1 साल का एक मोटिव है, ये एक संदेश है हमारी तरफ से आप सभी को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को, हमारे सभी परिवार के उन सभी सदस्यों को जो हमें लगातार 6 महीने से सुन रहे हैं और जिनकी हम मदद कर पाएँ उन सभी को। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, अगर मैं कहूँ कि एज ए टीचर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए मेंटोर? एंड एज़ अ सीनियर ऑल्सो देखो गाइस, हर साल आता है, साल नया चेंज होता है, लेकिन हम कभी-कभी चेंज नहीं हो पाते हैं। बट 1 साल आप एक बार ये देख लीजिए कि इस साल मेरे को अपने आप में कुछ चेंजेस करना है। कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा, बस एक सिंपल सी बात है कि अपना जितना भी साल में जो-जो करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अपने आप को लिख लीजिए। आज ही लिख लीजिए कि मुझे ये करना है और इस तारीख तक करना है। होता ना कि एक आपने बना लिया कि एक टारगेट सेट कर लिया, डेडलाइन सेट कर ली और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ना एक चांस दो यार। मतलब ज़्यादा जैसे होता है ना, सर साल मैं ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। बस हाँ, स्टार्ट करो एक नई, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव है, एक नया दिन है, नया एक मौका है अपने पास रीराइट करने का। तो चीज़ें अपने हिसाब से हो, फिर एक कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा अगर आप छोटी छोटी डेडलाइंस को मीट करने लगोगे तो। और वहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है रोहित सर। एक नई अपॉर्चुनिटी है, माना कि एग्जैक्टली। हम सब भी जानते हैं, ये प्रैक्टिकली भी है कि जिस दिन साल बदलता है उस दिन सिर्फ कैलेंडर बदलता है। वास्तव राइट। में कोई ऐसा नहीं कि आप सुबह उठते हो और उस दिन सब कुछ बदला हुआ मिलता है। बट एक हम्म। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यस, कि अब नई साल थी। और मैंने खुद को, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि पहले तो आप बोलते हो अब दिवाली आएगी तब से अच्छे से पढ़ूंगा मैं, फिर पूरा हम्म। 24/7 जो है मैं सिर्फ तैयारी को दूंगा। आपकी दिवाली आती है, चली जाती है। सही बात फिर है। आप वेट करते हो नई साल का, भाई नई साल आएगी उस दिन से तबाही मचा दूंगा। की होगी रात को पार्टी या कुछ भी। नई साल के दिन सुबह उठ गए आप, एक दिन किया आपने, 2 दिन आपने कर लिया होगा लास्ट, तीसरे दिन क्या हुआ? नहीं रही कंसिस्टेंसी। वो ही बनानी है। टारगेट्स बहुत बड़े बातें मत करो आप, सिर्फ छोटे मोटे टारगेट्स बनाओ। एक वीक का बनाओ, एक मंथ का बनाओ और उसको अचीव करो। और टारगेट ऐसे बस। बनाओ जिसको आप अचीव कर सको। आप ऐसी बात मत बोलो खुद को पहले ही कि जिसको आप कर नहीं पाओ। फिर आप कर नहीं पाते हो तो होता क्या है कि आप फिर डिमोटिवेट होते हो और फिर आप उस चीज़ को छोड़ लंबे ही समय देते हो। तक नहीं चला सकते। हाँ, जैसे सर ने बोला ना, बड़े टारगेट्स मत बनाओ, इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स मत बनाओ कि आप पिछले साल दिसंबर में 2-2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे थे और अचानक से आपने टारगेट बना लिया, अब तो मैं 12 घंटे ही पढ़ूँगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, एक प्रोसेस होता है हमेशा एक चीज़ का। धीरे-धीरे अपने आप को स्केल अप करो और प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाओ। पहले दिन एक वीक का बना लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि वो आप 4 घंटे 1 दिन में कर रहे हो, 5 घंटे कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनाओ। और इस साल का सबसे बड़ा आप अपने लिए एक सीनियर के नाते एक चीज़ ले लो कि कंसिस्टेंसी पे फोकस करना इस साल। ज़्यादा नहीं, एक कांस्टेंट लेवल पे जो चीज़ करनी है ना, उस पे फोकस करो और सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और मतलब चाहे हम कितना भी बोले, लास्ट के जो 6 महीने हैं हुँ, आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में, आपकी एग्जाम की तैयारी में, वो जितना इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, वो लास्ट के 2-3 साल की भी नहीं रहती है तैयारी। बहुत लोग सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं सर, राइट, और उन लोगों को केवल 6 महीने में कुछ लोग आकर पछाड़ देते हैं। सही उसका बात है, रीज़न ये है कि जिसके पास कम टाइम होता है ना, उसका दिमाग फिर उसी स्पीड से काम करता है। सही ये बात है। एक वो मतलब नॉर्मली एक हमारा ह्यूमन हाँ, नेचर है, उसी प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है। और जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है वो धीरे-धीरे पढ़ता है। तो सही बात कोई है। अभी स्टार्ट कर रहा है तो वो भी कर सकता है, और जो पहले कर रहे हैं कृपया वो अपनी गति को कम ना होने दें, गति को बढ़ाने का समय आ चुका है दोस्तों अब। केवल 6 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके तो केवल 1 या 2 महीने आप मान लीजिए। अब हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपना समय केवल वहीं पे दें जहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिले, और 24/7 आपके दिमाग में होना चाहिए आपका टारगेट, आपकी टेबल पे आपका सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। और उसके अलावा जो हमने भी कुछ रिज़ोल्यूशंस आप लोगों के लिए लिए हैं, क्योंकि हमारी भी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी वीडियोज़ को लेके नहीं थी प्रॉपर। तो होप सो आपको
लगातार वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब ये ही हमारा सबसे बड़ा रिजोल्यूशन था कि एग्जैक्टली। हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप रेगुलरली जो है वो कंटेंट आप नहीं दे पाते हो, तो हम एक्चुअली बहुत इंगेज रहते हैं। लेकिन अब कुछ भी करना पड़े, हम ऑन वीडियो ये बात बोल रहे हैं कि एक वीक के अंदर जो है हमारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड यूट्यूब पे कम से कम 4 वीडियो आएंगे एक वीक में, यह हमारा टारगेट है। और उसके अलावा एडिशनल कोई भी जानकारी होगी, जैसे कि एब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ और उन चीज़ों को लेके जो है वो कम से कम 2 पॉडकास्ट हर वीक आएगी। उसमें चाहे जेआरएफ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो, एसआरएफ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो, एआरएस की हो, या फिर आप बाहर जाके कैसे आप अपॉर्चुनिटी प्राइवेट कंपनीज़ में आप कैसे कुछ कर सकते हो, सब कुछ, सब पूरे जो ऑप्शन जितने दरवाजे हम खोल पाएंगे सारे के उतने सारे दरवाजे खोलेंगे। हम खोलने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके, आप एग्रीकल्चर में कुछ बड़ा कर सको, आप हमारे देश के किसानों के लिए कुछ कर सको। बस यही हमारा इस साल का सबसे जो मेन रिजोल्यूशन है। और आप लोगों की मदद से ही आज हम कम से कम 35,000 लोगों से हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हम उसी कनेक्शन को और अपनापन दिखाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उसकी लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसके थ्रू और हमारे नज़दीक आ सकते हो और 1 टू 1 करने में ज़्यादा आसानी आपको रहेगी। कोई भी बिल्कुल। बातचीत, अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वो ज्वाइन कर लीजिए। और जो पहली बार सुन रहे हैं वो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है सुधीर सर, वैसे ही सब्सक्राइब कर देते हैं सब, कोई भी पहली बार सुनता है, क्योंकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। सो अच्छा कीजिए, हमारा यही मैसेज है। और कुछ बड़ा सोचिए इस साल, और बड़ा सोचिए। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि केवल साल का मत सोचिए, साल के लिए तो टारगेट्स बनाइए, बट एक बड़ी सोच सोचिए कि हाँ मेरे को ये करना है बस ज़िंदगी के अंदर। उस डायरेक्शन में आपका पूरा साल काउंट होना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं कि फिर 1 महीना कुछ किया, दूसरे महीने कुछ किया। इस गलती से भी आप बचें, क्योंकि हमें जो करना है एट लास्ट एक लॉन्ग टर्म टारगेट में एक सेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ कि साल के एंड तक मुझे चलो ये चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम का सोच रहे हो तो आप एग्ज़ाम का, उसके बाद में आपको पहले महीने में क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है, कौन-सी सब्जेक्ट को पहले कवर करना है, कितनी बार रिविज़न्स करना है, उसके लिए टाइम स्लॉट बनाइए और वही सब करिए। आई होप ये सब कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हम ऐसे ही आपको लाइक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ों तक पहुंच सकते हैं, वो सारे हम शेयर करते रहेंगे। ओके, इसी के साथ हमारी तरफ से, आईआरआई वाला की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।